श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित्त होकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक तरफ तो संत के कहने से विभीषण भगवान की शरणागति में आए हैं, भगवान की शरणागति में आए हैं, और हनुमान जी के ऊपर सुग्रीव अपना अधिकार समझ रहे हैं, और भगवान के भक्त हैं वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं निमंत्रण तो तुमने दिया है। जैसे गुरु के शब्दों पर शबरी को गुरु तो जा चुके, उनके गुरु मतंग ऋषि तो जा चुके, शरीर छोड़कर जा चुके, लेकिन ये विश्वास दिला के गए कि तेरे घर राम आएंगे, इतना विश्वास। और वो मनी मन क्या ताना बाना बुन रही है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो कमाल है, अपने गुरु के शब्दों पर इतना विश्वास, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सोचो मेरे भाई, कितना विश्वास होना चाहिए। और भगवान ने बड़ी विचित्र बात कह दी, जो नर होए चर्चा चर द्रोही। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, हम सब पापी तो हैं। आप सोचो, हमें अपने पाप नजर नहीं आ रहे, हम सब पापी हैं। और भगवान कह रहे हैं, आवे सभे शरण तकी मोही। बस इतना अवश्य होना चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया, तजी मद मोह कपट छल नाना। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, तो क्या तजी मद मोह कपट छल नाना। बहुत गहरा भाव है। अभिप्राय ये, अगर मद होगा, भगवान ने कहा तजी मद, तो रोगी वैद्य के पास आवेगा ही नहीं। रोगी वैद्य के पास नहीं आएगा। अगर मद होगा, क्या कहा, डॉक्टर साहब की फीस देंगे, घर बुलाओ, उनका काम है मेरा इलाज करना। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग संतों को अपनी ये कहते हैं, हमारा इनका आश्रम हमारे दम पे चल रहा है। क्या कहोगे, ये मद ही तो है। अगर मद होगा तो रोगी वैद्य के पास आवेगा ही नहीं, और मोह होगा उसी भूल में बारंबार दोहराएगा, कुपथ्य करेगा। अब देखो, रावण मोहग्रस्त था, बार बार पूरे पत्थे पर चल रहा है, वरना ब्राह्मण था, वेद पाठी था, सब कुछ जानता था, लेकिन कुपथ्य पर चल रहा था केवल मोह के कारण, और स्वस्थ नहीं हो सकेगा।
अब देखिएगा, दो तरह का स्वस्थ होता है। मैं शब्दों को आपके साथ में ये बैठाना चाहता हूं। स्वस्थ माने क्या? अगर रोगी बन के आओगे तो शरीर को स्वस्थ करके जाओगे, और अपने मन की मलिनता को मिटा करके आओगे तो स्वयं में स्थित होने के लिए जाओगे। दोनों का स्वस्थ तात्पर्य है। आप सोच के देखो, आप शरीर की स्वस्थता ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो या आत्मा में स्थित हो जाना उसको ज्यादा स्वस्थ समझते हो? स्वस्थ दोनों हैं। इसी प्रकार से स्वार्थ भी दोनों हैं। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, वो क्या चाहेगा? शरीर की स्वस्थता के लिए उसे शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। और जो अपने को आत्मा मानेगा उसे परमात्मा, वो परमात्मा में लीन होना चाहिए। अब यह हमारे ऊपर है। इसलिए कहा गया, कुपथ्य करेगा स्वस्थ नहीं हो सकेगा, कपट तथा छल की वृत्ति होगी तो रोगी अपना रोग वैद्य से छिपाएगा। रोगी अपना रोग वैद्य से छिपाएगा। इसी प्रकार हम लोग अपने गुरु और प्रभु से छल कपट करके, क्यों हमें छल कपट करके हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। रोगी डॉक्टर को धोखा नहीं दे सकता, तो धोखा दे किसको रहा है? अपने आप को। बताइए कहां का प्रसंग कहां आ गया? विभीषण जी सचमुच इतने सरल हृदय हैं, अपना परिचय देते हुए। बताइए उनकी भी सरलता देखिएगा। भगवान के पास वो व्यक्ति जा ही नहीं सकता जिसमें छल कपट मद मोह होगा। वो भगवान के पास कभी नहीं। हम मंदिरों में टक्करे मार सकता है, अपने आप को पूजा पाठी मान सकता है, अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के भक्त मान सकता है, लेकिन भगवान का सामना उसका कभी नहीं होगा। सुग्रीव की सरलता आपने देखी थी, और आज आपके सामने, आज आपके सामने बताना चाहता हूं कि विभीषण की कितनी सरलता है। आप सोचिएगा, यानी संत की बातों को मानकर, हनुमान जी की बातों को मानकर विभीषण भगवान राम के पास आए हैं और बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। ये सत्य है प्रभु। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशीचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, और जथा ऊल कहीं तम पर नेहा। उन्होंने अपने सारे दोष भगवान को बता दिए। भगवान पूछ सकते थे कितने दोष हैं, तो यहां आपने अपने आने का साहस कैसे किया? क्या सोचकर चले आए? विभीषण ने तो, भगवान ने तो कहा ना, चाहे सारे संसार के दोष तुम्हारे अंदर हो, तुम कितने ही पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में अगर कोई आता है हृदय से निर्मल होकर के, छल कपट छोड़ के, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अब सारे दोष भगवान को बता दिए। भगवान पूछ सकते थे इतने दोष होने के बाद साहस कैसे किया, क्या सोचकर चले आए? विभीषण ने तुरंत हनुमान जी की ओर संकेत दिया, इन्होंने बुलाया है, ये संत कृपा है प्रभु, मैं नहीं आ सकता था। ये निमंत्रण देके आए थे मुझे कि मेरे प्रभु सबको आत्मसात करते हैं। संत के कारण श्रवण सुजस सुनी आए हूं। देखो कितनी बड़ी बात कही। श्रवण सुनकर, सुजसु सुनी आए हूं,
प्रभु भंजन भवभीर। अब तो आप हनुमान जी से पूछ लिए मैं यहां क्यों आया हूं, ये मुझे आपके विषय में क्या क्या सुनाकर आए हैं, इन्होंने मेरे आपके विषय में क्या क्या सुनाया। संत ने ही मुझे ये बताया, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, शरण में आने पर प्रभु उसके सारे दोषों को दूर कर देते हैं। बस प्रभु विभीषण को इतनी ही बात से हृदय लगा लेते हैं, अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु की कृपा से विभीषण के जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ समझें। हमारे जन्म जन्मांतरों के हम में दोष भरे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे सोच के बताइएगा। भगवान कह रहे हैं जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। क्या ना, सन्मुख होए जीव मोई जब हैं, जन्म अनादि करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जैसे मैं कई बार सोचता हूं, ये सूर्य के उदय होते ही ये पृथ्वी पे से अंधकार कहां चला जाता है, ये समझ नहीं आया। कहां छुप जाता है जाकर के, पर्दे हटा के देखो तो वहां नजर नहीं आता। आप सोचिएगा, जहां प्रकाश नहीं गया, जहां आत्मज्ञान नहीं कहा गया, वो मोह, वो अंधकार है। जैसे आप और हम लोग मोह में अंधे हैं, अंधकार में तो रहते हैं हम। मोह ममता आसक्ति क्या है, ये अंधकार है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी बात को मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं। जैसे ही जीव, भगवान कहते हैं, मेरे सन्मुख होता है वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता। मैं करता कराता कुछ नहीं, नाश हो जाता है। बहुत सरल बात है, कोई कठिनता नहीं। प्रभु क्या कह रहे हैं, सन्मुख होने को। अब प्रश्न ये उठता है, ये सन्मुख होना क्या है? ध्यान दो, ये सन्मुख होना क्या है? सन्मुख होने का सीधा अभिप्राय प्रभु के निकट होने से है। प्रभु के निकट। अब हमारा मन, आप अच्छी तरह जानते हो कहां किसके निकट जाना चाहता है। अब प्रश्न ये, पाप कैसे कट जाएंगे? निकट होते ही पाप कैसे कट जाएंगे? यहां तो भगवान किसी यज्ञ की, बताओ, देखो पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा तुम यज्ञ करो, तुम पूजा करो, ये करने की बात नहीं कर रहे भगवान। और हमने तो आज तक यही सीखा, पूजा पाठ से पाप कटते हैं, जब तब व्रत करने से पाप कटते हैं। तो वेदों पुराणों में वर्णित यज्ञ पूजा अनुष्ठान से केंद्र में तो परमात्मा ही है ना। प्रभु आपसे पूजा नहीं चाहते, प्रभु आपको चाहते हैं। और आप और हम लोग पूजा पाठ करके, छल कपट करके भगवान से अपनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हमारी दुष्टता देखिए। तो कहने का तात्पर्य है, प्रभु की कृपा सहज उपलब्ध है, सहज, कोई प्रयत्न नहीं। परमात्मा को पाना तो सरल है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हम सूर्य के सन्मुख हो जाते हैं, उसी तरह उस कृपा निधान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। बस एक बार प्रेम से कह देकर हम देखें, एक बार प्रेम से, हे प्रभु मैं आपका और आप मेरे हैं। मीरा ने कहा, भगवान सदा सदा के लिए जो हृदय से पुकारे, और उसने तो इतनी बड़ी बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
और मैं तो ये नहीं कह रहा हूं दूसरों के लिए अपमान करो या दूसरों को, उसको जो दुख मिला इसलिए मिला कि दूसरा ना कोई जो कहा उसे दुख मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की कृपा सहज उपलब्ध है। अब बताइए, एक तो होता है हम प्रयत्न करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करोगे वो सहज उपलब्ध है, तुम कोशिश करोगे, यानी सरल हृदय से नहीं जाओगे, शरण में नहीं जाओगे, हम पूजा पाठ ही करेंगे। परमात्मा को पाना सरल, जिस प्रकार सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस सूर्य के सन्मुख हो जाओ, उसी तरह उस कृपा निधान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस एक बार मैंने कहा प्यार से कहिए, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। राम सुखदास जी सारा जीवन समझाते रहे। समस्या ये है, क्या हमने कभी प्रभु से कहा हे नाथ मैं आपका हूं, हे ना, मगर जब कहा तो कौन से मन से कहा? निर्मल मन से कहा या पापी मन से कहा? छल कपट से कहा, शरीर मान के कहा, आत्मा से पुकारा? सोचो, हे नाथ मैं आपका हूं, प्रभु को अपना मान लेने भर से, बस बताइए कमाल है, प्रभु को अपना मान लेने भर से परमात्मा से आपका संबंध बन जाता है। देखो, टेम्परेरी संबंधों में हम पागल हुए पड़े हैं, टेम्परेरी संबंधों में पूरा जीवन गंवा दिया, परमानेंट संबंध को कोई याद नहीं करता। आप सच्चे हृदय से प्रभु को अपना मान लेने भर से परमात्मा से आपका संबंध बन जाता है। मीरा के सामने भगवान बंसी बजाते नहीं आए थे, उसके गुरु ने कहा और उसने हृदय से पुकारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और एक बार संबंध बन गया, ध्यान दो, एक बार संबंध बन गया, फिर ये संबंध हमेशा के लिए हो जाता है और सेवक बन जाते हैं। अब आप बताइए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं भाइयों, सरलता से भगवान मिल रहे हैं, कठिन रास्ता क्यों अपनाते हो? अब बताइए, रामचरितमानस में आपने कई बार पढ़ा होगा कि रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले सो रोग न साही, नाई ते जतन कोट नहीं जाई। कमाल है, यानी यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही ते जतन कोटि नहीं जाई। रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, यानी भगवान का संबंध, भगवान का प्रेम, ये संजीवनी है। श्रद्धा से, पूर्ण बुद्धि से ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो, वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं जाते। इसलिए आप भली प्रकार इन सब बातों को जानते हो, समझते हो, मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं आपसे। एक बार आपने कितनी बार सुना कि ईश्वर अंश, देखो कितनी बार सुना, आप परमात्मा के अंश हो, और आपने लाखों बार कहा मैं पिता की संतान हूं, परम पिता को भूल गए, अपने को देह माना, और भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश होने के कारण हम परम आनंद को पाने के अधिकारी हैं, हम परम आनंद को पाने के अधिकारी हैं।
चेतना के उस दिव्य स्तर तक पहुंचने के अधिकारी हैं जहां विशुद्ध प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और शांति है। संपूर्ण प्रकृति भी, सारा ध्यान दो, संपूर्ण प्रकृति भी तब हमारे लिए सुखदायी हो जाती है। यही संसार जो आज दुख दे रहा है ये सुखदायी हो जाता है। इस स्थिति को केवल अनुभव किया जा सकता है। ये स्थूल नहीं, अति सूक्ष्म है। परम की अनुभूति अंतर को अनंत सुख ओतप्रोत कर देती है। जब आपको परमात्मा के प्रेम की अनुभूति होती है तो अंतर को अनंत सुख से भर देती है। वो परम तक ले जाने वाली कोई सदगुरु ही हो सकता है। आपको उस परमात्मा तक ले जाने वाला कोई सदगुरु ही हो सकता है। तो सर्वभाव से उस सच्चिदानंद की शरण में जाने की विधि वही सिखाते हैं गुरु ही। हम देह नहीं हैं, देही हैं। जिसे शास्त्रों में जीव कहते हैं, जीव परमात्मा का अंश है। उसके लक्षण भी वही हैं जो परमात्मा के हैं। ये भी शाश्वत चेतन और आनंद स्वरूप है। हम कौन है? शाश्वत हैं, चेतन हैं और आनंद स्वरूप बताइएगा। और हम दुखी हैं। हम आनंद स्वरूप हैं और हम दुखी हैं। कारण ईश्वर को भूले नहीं, बस इतनी सी बात है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज यहाँ पर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रयत्न कीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो ये मौका अब मिला हुआ है, इसे कल पर मत टालिए। राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, अब आप उनसे भजन सुनिए भैया। सुनाओ प्रभु।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।